इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे लिखा है शायद मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। कई लोगों की ये ईगो भी होती है, पर फिलहाल दूसरे दरवाजे पर लिखा है शायद मैं बदल सकता हूँ, शायद मैं सीख सकता हूँ। हर रोज तुम कौन से दरवाजे पर नॉक करते हो? नॉक इन सेंस डेलिबरेटली ट्राई करते हो। अगर तुम इस वीडियो को सहन कर पाते हो तो तुम बढ़ा पाओगे अपना कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, रेजिलियंस एंड बीडीएनएफ। ये सब क्या है वीडियो में आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं दो तरीके के माइंडसेट को, जिसमें से पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट चैलेंजेस को असाइन करता है एज अ थ्रेट। चैलेंजेस से डरता है, ना कि फेलियर और सक्सेस बाद की चीज़ों से। इस मेंटालिटी का इंसान अपने दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज करके बैठा होता है रादर देन रियल लाइफ में। फीडबैक से चिढ़, आलोचनाओं से डरता है ये इंसान। ये माइंडसेट दूसरों की सफलता से जलना, उसे तो ये मिल गया तभी वो कर पाया। ये माइंडसेट अपने आप को इस बबल में रखता है पूरे जीवन। फेलियर को एज अ आइडेंटिटी बना देना, ये कुछ भी एक चीज़ में भी फेल होता है तो उसको आइडेंटिटी बना लेता है। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। चैलेंजेस को एज अ थ्रिल देखता है, एज अ एक्सपीरियंस देखता है। इंथुजियास्टिक पर्सन है ये। फीडबैक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या यूजलेस हो, ये माइंडसेट उन सारे फीडबैक को एज अ फ्यूल यूज करता है। फेलियर a sign as a teacher, as a learning guru. And this mindset focus more on the process rather than result. ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, BDNF, ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रोटीन है, एक टाइप का, जिसका काम है इम्प्रूव करना हमारी लर्निंग, मेमोरी और हायर थिंकिंग। ये हमारे ब्रेन के एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स के हेल्प करता है टू फॉर्म न्यू न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। इस प्रोसेस को सो कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। अगर तुम ये 7 चीज़ों में से 5 चीज़ें भी करते हो तो तुम्हारा BDNF ज़रूर बढ़ेगा, जिसमें से सबसे पहला है 30 मिनट्स ऑफ इंटेंसिव वर्कआउट इन अ डे। सेकेंड है स्लीप फॉर 6 to 5 आवर्स, और ये स्लीप फिक्स होना मैंडेटरी है। ईट हेल्दी फूड, रिड्यूस क्रॉनिक स्ट्रेस, sunlight exposure 50 to 20 minutes a day, meditation, and by consuming prebiotic foods such as banana, oats, onion, garlic. मॉडर्न रिसर्च कहती है जब हम फेल होते हैं और फिर भी ट्राई करते हैं तो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोर और ज़्यादा डेवलप होता है और ज़्यादा उसकी कंडीशनिंग होती है। ग्रोथ माइंडसेट से डोपामिन उस समय भी रिलीज होता है जब हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ चैलेंजेस उठा रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमारे दिमाग की रीवायरिंग कर देता है। मिस्टेक इज़ नॉट अ फेलियर, इट्स अ डेटा। ये ग्रोथ माइंडसेट है। मिस्टेक का पर्पस सिर्फ यही है कि वो आगे रिपीट रेप्लिकेट ना करी जाए। इसी से मेरे को एक सीन याद आता है। मैट्रिक्स मूवी का एक सीन है जिसमें एजेंट स्मिथ नियो से कहता है, You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? और टूटी फूटी हालत में नियो भैया कहते हैं, Because I choose to. That's it. We can just choose simple act of showing up. He believed that ability and intelligence can be developed through effort, learning and persistence. फिक्स्ड माइंडसेट होना गलती नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट होते हुए पता होना कि मेरा फिक्स्ड है और चूज ना करना ग्रोथ माइंडसेट, ये गलती है। हम में से बहुत सारे लोग फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग की वजह से। कभी उन्होंने गलती करी हो तो उनकी सराउंडिंग उन्हें
डिप्लीट करती है, डिमीन करती है, ताने और गलतियां निकालती है उनकी सराउंडिंग, जिससे क्या होता है उनका कॉग्निटिव लेवल पे उनका ब्रेन उनको ऐसे असाइन कर लेगा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। बट फिक्स्ड माइंडसेट को चूज करना सबसे बड़ी गलती है। हम एफर्ट्स और रेगुलरस सिंपल एक्ट ऑफ शोइंग अप से अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं, खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। याद करो एक बार हम इस ग्रोथ माइंडसेट में रह चुके हैं जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे। जैसे साइकिल चलाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस समय, और साइकिल नहीं चलाने आती ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ट्राई करते रहना, सीखना, गिरना, उठना। हम पूरी तरीके से इस प्रोसेस में इंगेज थे। हमारा ब्रेन फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था आइडियोलॉजीज में। हम सिर्फ अभी चाहते थे कि हम साइकिल चलाना सीख जाएं। अब उस समय तुमसे कोई कहता कि इसे विजुअलाइज करो, इसे मेमोराइज करो, इसे सीखो, कैसे इसके नोट्स बनाओ, तो तुम करते क्या? नहीं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट तो सीधा चीज़ें ट्राई कर कर, चीज़ें से फेलियर से लर्न कर कर चीज़ें सीखता है। फिक्स्ड और ग्रोथ, यही दो दरवाजे हैं। यही दो दरवाजे अपीयर होते हैं जब तुम सोने जा रहे होते हो और जब तुम सुबह उठते हो। यू हैव टू चूज, यू हैव टू मेक अ चॉइस these two time. Excellence is a habit. Believing you can improve changes how your brain behaves. ये सोच अडेप्ट करो। हर हार, हर चोट, हर फेलियर एक रॉ मटेरियल है हमारे अपकमिंग 2.0 वर्जन के लिए, ज़रूरी है। यही है ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर मिले चाहे सक्सेस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, ग्रोथ माइंडसेट हर चीज़ को यूज़ करना जानता है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ चीज़ें सीखना चाहता है, चीज़ें करना चाहता है। ज़िंदगी में हर्डल्स होते हैं, हमारे होते हैं, सबके होते हैं, पर फिक्स्ड उन हर्डल्स को देखकर गिव अप करता है या तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ही मार लेता है कि शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ ये। पर ग्रोथ माइंडसेट उन टफ समयों में भी आउट परफॉर्म और आउटशाइन करने का बिहेवियर दिखाता है, चीज़ें करने का दम दिखाता है ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं है, हाउ यू थिंक, ये एक वे ऑफ लिविंग है। अब इस वीडियो के एंड में एक सवाल, विच डोर यू विल चूज नाउ